हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। 2 जून को मथुरा के इतिहास में काला दिन कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जवाहर बाग कांड हुआ था, जिसने संपूर्ण भारत को हिला कर रख दिया था। इस जवाहर कांड में मथुरा जनपद के 2 मिलनसार पुलिस अधिकारी शहीद हुए थे, जिनमें से तत्कालीन एसपी सिटी स्वर्गीय मुकुल द्विवेदी एवं एसओ संतोष यादव जवाहर बाग को खाली कराने के दरमियान उपद्रवियों के हमले में शहीद हुए थे। इसके साथ ही करीब 29 लोगों की जान भी गई थी। तभी से इस दिन को मथुरा के इतिहास में काला दिन माना जाता है। मथुरा के कई स्वयंसेवी संगठन, बुद्धिजीवी, गणमान्य व्यक्ति इस दिन पर जहां शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, वहीं ये दिन मथुरा के इतिहास में भी काला दिन माना जाता है। ऐसे में हरियाणा की डांसर सपना चौधरी का कार्यक्रम इस दिन होना संतों को अखर रहा है। महंत राम देवानंद जी कहते हैं कि ये शहादत का सरासर अपमान है, ये बर्दाश्त के बाहर है और वह इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत करेंगे कि आखिरकार इस दिन के लिए प्रशासन द्वारा अनुमति कैसे दे दी गई। ये बहुत गलत हो रहा है। 2 जून का दिन हमारे मथुरा के लिए काला दिवस है। हमारे चरित्रवान, निष्ठावान, ईमानदार 2 अधिकारी इस दिन के दिन आतंकवादियों के द्वारा मार दिए गए थे। शेष उनके संग में हमारे जनता के सिविल करीब 28-30 व्यक्ति और मारे गए थे जवाहर बाग कांड में। उस दिन केवल हम लोग बैठकर उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि दें, उनकी श्रद्धांजलि के निमित्त अपने के लिए समर्पित करें, ये सब करें। ऐसे दिन पर किसी भी नाचने गाने वाले का, किसी नायिका का अथवा गायिका का यहाँ पर कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को इस पर ध्यान रखना चाहिए। ये वृंदावन का गौरव है, मथुरा वृंदावन का गौरव, हमारे ब्रज का गौरव है। वो अधिकारी थे जो मारे गए, श्री मुकुल द्विवेदी जी और संतोष यादव जी, दोनों ईमानदार नैतिक अधिकारी थे। उनके निधन पर हम लोग इसका कट्टर विरोध करते हैं। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए, सख्ती से काम ले और इनको बिल्कुल परमिशन ना दे। अगर इसमें परमिशन कहीं से दे दी अधिकारियों ने और हो सकता है कोई दंगा हो गया, इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी इन अधिकारियों की होगी जो परमिशन देंगे। लेकिन मुझे आशा है कि योगी आदित्यनाथ को ये बात का ज्ञान नहीं होगा, उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं होगा, अंधेरे में रखा गया होगा। अगर कोई अधिकारी ने परमिशन दी है, और ये बात मैं सर्वज्ञ राम जी से भी बात करूंगा और श्री शैलजाकांत मिश्र से भी बात करूंगा और एसएसपी से भी बात करूंगा, चौधरी जी से, कि आप जैसे ईमानदार अधिकारियों के रहते हुए, चरित्रवान अधिकारियों के रहते हुए, अधिकारी के मुकुल द्विवेदी और संतोष यादव के शहीदी दिवस पर ये नृत्य क्यों? क्या ये मांग आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे कि ऐसा होने जा रहा है? हम बिल्कुल मुख्यमंत्री के लिए भी पत्र भी लिखेंगे, फोन भी करेंगे और इन तीनों अधिकारियों से भी मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर भारत के संतों में अपना प्रमुख स्थान रखने वाले महंत फूलडोल महाराज ने कहा कि यदि बाहर के लोगों को यह कार्यक्रम आयोजित करना है तो वह अपने गृह जनपद में करें। मथुरा की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कतई न करें, ये बर्दाश्त से बाहर होगा। तीर्थस्थल घोषित है, पूरा हमारे मुख्यमंत्री तीर्थस्थल घोषित किया और धार्मिक विचार से भी अधिक मास, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। और 2 जून को हमारे पुलिस शासन अच्छे कर्मठ थे, मुकुल द्विवेदी और संतोष यादव, जो शहीद हुए देश के लिए, जवाहर बाग के लिए। जबकि जवाहर बाग का जो यादव था, शरीर छूट गया, हम वृंदावन के ब्रजभूमि में उस दाह संस्कार भी नहीं करने दिए। उस जगह, उस तिथि में सपना चौधरी अनर्गल नृत्य करती है, उसको तो किसी हालत में नहीं होना चाहिए। जबकि वृंदावन तीर्थस्थल घोषित है, पूरा उसमें आकर नृत्य करे, डांस करे, हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। बाहर से विश्व के यात्रियाँ हैं, उसके ठेस पहुंचेगा। ये तो हर हालत में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा करता है, बम्बई वाले पैसे कमाते कंपनी, वो जहाँ चाहे वो ऐसा नृत्य करावे, ये तो हमारे शास्त्र के विरुद्ध है। ब्रजभूमि में ऐसा नहीं होना चाहिए। होगा तो हम लोग कंपनी वालों को भी और जो नृत्य करता उसको आंदोलन करेंगे, गिरफ्तार का यहाँ से बहिष्कार कराएंगे। हम लोग संत हर तरह से तैयार, ब्रजमंडल के पूरे संत जनता इसका विरोध कर दे, ऐसा होता है तो। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी होने पर महंत हरिबोल बाबा भी काफी आहत दिखे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुकुल द्विवेदी जी की हत्या की, उनकी चिता भी वृंदावन में संतों ने नहीं जलने दी थी। ऐसे में कार्यक्रम आयोजित होना
उन्हें काफी दुख पहुंचाता है। बड़े दुख के साथ मैं अपनी वाणी को खोल रहा हूँ कि ये ब्रज है, भगवान की कृष्ण की लीला स्थली है और हमारा छोटा सा ब्रज 84 कोस का विश्व पटल पर जाना जाता है। और जो क्रांति विश्व पटल पर धर्म की चल रही हो, वहाँ इस तरह से 2 जून को सपना चौधरी का जो कार्यक्रम जिन महान भावों ने रखा है, ये बड़े दुख और शर्म की बात है। क्योंकि एक ताजी स्थिति मेरे सामने ये है कि 2 जून को जवाहर कांड हुआ था, जिसमें हमारे मुकुल द्विवेदी और एक हमारे यादव जी इंस्पेक्टर फरे के जो थे वो शहीद हुए थे। हम लोग संत लोगों ने उनकी सब कैंडिड मार्च निकाल करके, शोभा यात्रा निकाल करके और गोष्ठियां कर करके उनको सम्मान दिया और सम्मान के साथ कीर्तन करते हुए उनको गली गली में शहादत के नाम पर हृदय खोल दिए। आज डीएम साहब या एसएसपी साहब इस चीज को क्यों अनुमति दे रहे हैं कि शहादत का दिन है, उस दिन भजन करें, कीर्तन करें और श्रद्धांजलि सभा रखें, हम लोगों को बुलावें, 2-2 शब्द उस शहीदों की याद में बोलें, तब गर्व है। ये सपना आई कमर हलाई और ठहाकेबाजी और बदतमीजी गुंडई के अलावा और क्या रखा है। लेकिन दुख के साथ कह रहा हूँ, उस दिन ऐसे शहीद हुए हैं और हम जवाहर बाग के जो आरोपी थे उनको केसी घाट जमुना किनारे चिता नहीं जलाने दी संतों और विद्वानों ने। हमने कहा ब्रज में चिता नहीं जल सकती है। आज उसके लिए, उस दिन के लिए सपने को मिला है प्रशासन को या पैसे वालों को, जिस लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम रखा है, अपने घर में रखें, अपनी जन्मभूमि में रखें। ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, साधु संतों और विद्वानों की भूमि है। इस तरह के अनैतिक कार्य न होने चाहिए। मैं यही अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को रोका जाए, थामा जाए, नहीं बिजली की करंट की तरह आगे कोई वातावरण बिगड़ेगा तो फिर प्रशासन परेशान होगा। धन्यवाद।